हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ जो बैक ईयर में पूछे गए हैं। ये ज़्यादा ना हार्ड लेवल के पूछे गए हैं, ना ज़्यादा लो लेवल के पूछे गए हैं, मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। तो बच्चों, इनकी तैयारी आप अच्छे से करें जिससे आपका पेपर निकल सके। और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाए हैं जो अपडेट लेवल के हैं, जो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है इसी चैप्टर की। ओके, तो 40 के वर्ग, पहला क्वेश्चन है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या है। तो देखिए, 40 का वर्ग का मतलब कितना होता है भाई? 40 का वर्ग का मतलब होता है 1600। 40% का मतलब कितना होता है? 40/100। ओके, इनटू एक चौथाई का मतलब हो गया 1/4। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 4 10 जा 40, 16 धाम का 160 एकम 160। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 160 भाई मेरे। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो कितना नॉर्मल सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 525 का 28% क्या है? 525 का 28% क्या है? तो देखिए भाई मेरे, 525 का मल्टीप्लाई 28% 7/25 होता है। ठीक भाई मेरे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू करोगे तो 7/25 होता है। 25 दूना 50, 25 से कम 25, 7 बन जा 7, मतलब किसका यूनिट डिजिट 7 है? तो आप कहोगे सर इसका ए का। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बस यूनिट डिजिट से पकड़ लो क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो 7 बन जा 7। ओके, अगला सवाल देखिए, पूछा गया आपके सामने 65 का 220% क्या है? तो देखो, डाइट करो 65 ठीक इंटू 220% को आप ये नहीं तोड़ पाओगे, 200% प्लस 20%। ओके, तो 65 इंटू 200% का मतलब कितना होता है? 200% का मतलब होता है 2, और 20% का मतलब होता है 1/5। 5 दूनी 10 से कितना हो गया भाई मेरे? 11/5 इंटू कितना? 65। आप मल्ट कर दो, 5 गम 5 और 5 तियाँ 15, 11 तियाँ 33। यूनिट डिजिट क्या आएगा? इकाई का अंक। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक भाई मेरे क्या आएगा? तो कहोगे सर 3। 3 किस में है? इसमें। बस आंसर। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है, टाइम वेस्ट मत करिए। ओके, अगला देखिए, सवाल ये है 450 का 78% क्या होगा? तो देखिए, 450 का 78%, 78/100। ओके, अब आप देखिए, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कट गया, और इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट 8 40, एक जीरो इसमें आएगा, एक जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा उस यूनिट डिजिट में जीरो नहीं होगा। किस में नहीं है जीरो? ये आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने 32। यहां पे आप लोग 32 की जगह पे, ये सवाल 35 है यहाँ पे। ठीक है भैया, 35 है बाय मिस्टेक। 35 आपका है यहाँ पे। 35 का 12% क्या होगा? 35 का 12%। ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया सवाल। यहाँ पे 32 की जगह पे क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। ठीक है, तो 35 का 12% क्या है? तो आप बताइए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60, हाँ, और बात ये 36 कितना हो गया? 42 बटे कितना है? 2 जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 42/10। 42/10 का मतलब होता है 4.2। कितना होता है भाई? 4.2। ये आपका आंसर सी। ओके, तो अब मैं अपने सवाल कराने जा रहा हूं जो पेपर में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश री एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न 2024 में जो भी क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज के लगभग इसी प्रकार के आएंगे। ओके, इससे बाहर कुछ भी नहीं। क्लियर? तो चलिए लगाते हैं संभावित प्रश्न। जैसे लिखा हुआ है 600 का 23.33% क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली लोग गलती करेंगे। देखिए आप भाई मेरे एक चीज बताइए, देखो 600 का की का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 23.33। तो आप भाई मेरे 23.33% को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, 20% प्लस 3.33%। ओके मेरे भाई, अब यहाँ पे लोग क्या गलती करेंगे? देखिए एक चीज समझिएगा, 3.33% का मतलब क्या होता है, और 33.33% का मतलब क्या होता है? पहले आप ये बताइए। देखिए 3.33% का मतलब होता है 1/30, याद रखिएगा भाई मेरे, और 33.33% का मतलब होता है 1/3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप बताइए, यहाँ पे 33.33 नहीं है, यहाँ पे 3.33 है। समझ में आ रही है? तो आप देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 600 इंटू 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 प्लस 3.33% का मतलब कितना हो गया? 3.33% का मतलब हो गया 1/30। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे बेस इक्वल कर लीजिए, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, बेस में इक्वल क्या हो गया? 30। ठीक है, 30 यहाँ 6 एकम 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। इंटू कितना लिखा हुआ है? इंटू लिखा हुआ है आपका 600। ओके, इंटू कितना लिखा हुआ है? 600।
ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से करेंगे 3 2 जा 6 20, 20 सत्ते कितना होता है 140। आपका आंसर कौन सा आ गया है ये। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था। इस तरीके के सवाल में गलतियां लोग करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/30 की जगह पे लोग 1/3 लिखेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है 2.5 इंटू 140% का पांचवा भाग क्या होगा। लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक, मोस्टली इसको सॉल्व कर देंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो छोटे छोटे सवाल भी लेके चलेंगे। देखिए 2.5 इंटू 140%, 140% मतलब 140/100 का की मतलब मल्टीप्लाई, पांचवा भाग मतलब 1/5, ये पांचवा भाग पूछा है। इसका पांचवा भाग आपसे पूछ रहा है, तो इसका पांचवा भाग देखिए, दशमलव हटाएंगे, रिमूव करेंगे, यहाँ पे कितना क्या 10, ओके, 25 चौको 100, 0 से 0 कट गया, ठीक, 2 दूना 4, 2 सते 14, कितना गया 7 1 जा 7, 7 1 7, 5 दूनी 10। अब आप बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 0 तो एक अंक पहले लगा देंगे, कितना आ गया 0.7, 0.7 किस में, इसमें है नहीं, आपका ये आंसर 0.7। ओके, एक और सवाल प्यारा सा आपके सामने, ये वाला सवाल बताइए आप, इसका आंसर कितना आएगा। ओके, 4800 का 756, 4800 का 756.25, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए भाई, ऑप्शन है 36 30 37 40 60, ठीक है, देखो 4800 का, देखो मेरे भाई, आप डायरेक्ट इसको ना करें, आप इसको थोड़ा इनडायरेक्ट करें। 756 को थोड़ा तोड़ो, 756 को आप 700% प्लस 50% प्लस 6.25% लिख सकते हैं। हो गया, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक। अब आप मेरे भाई बताइए, ये तो लिख देंगे 4800, ठीक, इंटू 700% का मतलब कितना होता है 7, 50% का मतलब कितना होता है 1/2 प्लस 6.25% का मतलब होता है 1/16। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिए, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, 50% का मतलब आधा 1/2, 700% का 7, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, बेस में क्या कर देंगे समय 16, ठीक, 16 सते 112, यहाँ पे 16 करेंगे तो 16, यहाँ पे 16 करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे क्या होगा 1। ओके मेरे भाई, ठीक, ध्यान से सुनना, इंटू यहाँ पे कितना है 4800, 112 8 20 121, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4800, ठीक, इंटू 112 8 120 प्लस 1 कितना हो गया 121, ठीक, 121 बटे कितना हो जाएगा 16, 16 48, आंसर यहाँ पे 300। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो लास्ट में लगेंगे, ठीक है, 3 1 3 और 12 कितना हो गया 36, आंसर आएगा 36300। 36300 किसी में है, हाँ, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे एक जीरो लगाना भूल गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 36300। ओके, एक और बेहतरीन सवाल, इसको क्या आप ट्राई करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको ट्राई करना चाहिए। लिखा हुआ है 600 का 538.33%। अगर ये पेपर में आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं आती है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। देखो 600 का आप बताइए 538.33% है, तो 538 को आप 500% प्लस 30% प्लस 8.33% क्या नहीं लिख सकते हैं, हो गया, हाँ सर लिख सकते हैं। अब आप बताइए 600 इंटू 500% का मतलब कितना होता है 5, 30% का मतलब कितना होता है 3/10, और अब आप बताइए 8.33% का मतलब कितना होता है 1/12, कितना होता है 1/12। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको आती है तो बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे एग्जाम में। अब इनमें बेस क्या कर दो 120, सब में हमने 120 कर दिया, ठीक भाई। यहाँ पे 120 करेंगे 12 पंचे 60, ठीक है, 120 करेंगे तो 120 12 पंचे 60 कितना हो गया 600, ओके 120, और यहाँ पे 120 12 12 कितना हो गया 36, प्लस यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका बेस इक्वल हो गया, इंटू कितना लिखा हुआ है 600, ठीक, ये कितना हो गया 600। अब आप बताइए 120 पंचे कितना हो गया 150, अब यहाँ पे आया आपका कितना 5 इंटू 630 646, ठीक, ये आ गया 646, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 का 30 का 0 हासिल किया 3, और 5 को 20 20 3 23 के 3 हासिल किया 2। अब आप बताइए लास्ट में 30 आ रहा है किसी में, तो लास्ट में 30 ये ऑप्शन आएगा। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करो,
यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट में क्या है, जीरो है, तो अगर जीरो तो जीरो सब में है, तो आप एक और डिजिट कर लो, एक और मैंने यूनिट टेंस डिजिट तक गए, मतलब दहाई के अंक तक गए, तो देखा यहाँ पे 30 है, 30 किसी से मैच नहीं करा, सिर्फ सेकंड ऑप्शन से मैच करा, तो आंसर यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हो सके तो सॉल्विंग कम किया करो, ऑप्शन का थोड़ा सा यूज कर लिया करो। अगला सवाल, अगला सवाल अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है 2096 का 27.5%, सॉरी 87.5% क्या है। ठीक है, इसका मान बताओ। तो देखो मेरे भाई, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिखा हुआ है 2096, ओके 2096 का की क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे 87.5%, तो क्या 87.5% को हम 50% प्लस 37.5% नहीं ले सकते हैं? कहोगे सर हाँ 37.5% ले सकते हैं। अच्छा 37.5% को क्या तुम ये नहीं ले सकते हो, ये क्या है देखा जाए तो एक मिनट, तो 37.5% देखा जाए तो ये 12.5% का क्या है भाई मेरे, तिगुना है। 37.5% क्या है, 37.5% आपका 12.5% का तिगुना है। और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/8, और 1/8 का ये क्या है, तिगुना है। 1/8 का ये क्या है, तिगुना है, तो इसका आंसर आएगा कितना, 3/8। ओके, मतलब 37.5% को हम ले सकते हैं 3/8। तो देखिए 2096 ठीक इंटू 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक, और 37.5 का मतलब होता है 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक, अब आप बेस इक्वल कर दीजिए, बेस इक्वल कर दें, यहाँ पे क्या 8 है, तो यहाँ पे 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2096, ये 96 आपका, 2096 इंटू बेस इक्वल हो गया 8, ठीक, और यहाँ पे 4 3 7, काटो भैया, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 14 मतलब 4, यूनिट डिजिट में देखिए कहीं 4 है, हाँ ये 4 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके मेरे भाई, तो इस तरीके से आपको सॉल्विंग करनी है। अगला सवाल, ये बताइए, ये भी बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, तो इसको लगाओ आप लोग। लिखा हुआ है 80 का 731.25% का मान क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई, तो 80 का आप 731.25 को क्या ले सकते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका देखिए, आप इसको 700% प्लस ये कितना है तुम्हारा 731.25 में 700 मैंने ले लिया, बचा कितना, आप इसको 25%, कितना 25% प्लस 6 5 11, मतलब 6.25% नहीं ले सकते हो। अब आप इनको जोड़ोगे तो देखिए 731.25% हो जाएगा, 700 और 25 25 छः कितना हो गया 31। तो ये अगर इनको अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से वहीं पे आ जाएंगे। इसको कहते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। आप इनका इसका इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन आपकी होगी। अब 80 का 700% का मतलब कितना होता है 7, 25% का मतलब होता है 1/4, और 6.25% का मतलब होता है 1/16, ठीक, 6.25% का मतलब 1/16। तो भाई मेरे अब आप बताइए, सबके में बेस हमने 16 कर दिया, क्या कर देंगे 16, ठीक, यहाँ पे 16 सत्ते मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते कितना हो गया 112, यहाँ पे 16 करने के लिए 4 से नीचे और 4 से ऊपर, तो 4 से 16 4 एकम 4, और यहाँ पे 16 है ये 1, ओके, इनटू यहाँ पे कितना है 80, 16 पंचे 80, ठीक, इनको ऐड कर लो, तो आप ऐड करोगे 5 इंटू 112 4 116 और 117, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 112 4 116 116 और 1 117, 7 पना 35 की 5 हासिल गया 3, और 11 पचे 55, 55 3 कितना हो गया 55 3 58, तो आपका आंसर आ गया 585। ठीक है, एक हम सवाल आपको दें कि आप ट्राई करेंगे, इस सवाल का आंसर आप निकालिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, लगाइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको अच्छी वीडियो चाहिए इसी तरीके की, और मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो मॉडरेट लेवल के होंगे, जो यूपीपी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भेजो। ओके, थैंक यू क्लास।